ससुराल की सस्ती रसोई। शास्त्री परिवार आपके और हमारे परिवार की तरह ही मध्यम वर्ग का लेकिन सुखी परिवार था। घर में माता पिता, 2 भाई बहुएं, बच्चों से भरा बिल्कुल हरा भरा परिवार था। वैसे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो उससे निपटना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। बस अभी सुबह सुबह इसी बात पर बहस चल रही है घर में। अरे छत की टंकी टूट गई है तो क्या हुआ, उसमें नई डलवाने की क्या जरूरत है, हम उसे रिपेयर करवा लेते हैं। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, हम टंकी को रिपेयर करवा लेते हैं। नई लाने में कितना खर्चा हो जाएगा? हम ये पहले भी रिपेयर करवा चुके हैं, लेकिन ये फिर से टूट गई है। अरे पहले करवाया तो एक बार और से क्या फर्क पड़ जाएगा। हम ये पहले 5 बार ठीक करवा चुके हैं, लेकिन इस बार आप प्लीज नई टंकी ला ही दीजिए। हाँ, जितनी बार हमने ये टंकी ठीक करवाई है उतने में तो नहीं आ जाती कब की। माँ जी कहिए ना इन दोनों भाइयों से कि नई टंकी डलवा दे प्लीज। अरे बहुएं कह रही हैं तो डलवा दो नई टंकी। वैसे भी हम सब तो काम पर चले जाते हैं, वो दोनों परेशान होती रहती है पानी की वजह से। इतनी बार रिपेयर करवा चुके हैं, अभी भी ठीक नहीं हो रही है तो इस बार नई डलवा देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। टंकी टूट गई, उसका सारा पानी नीचे बहता रहता है, सारा दिन पोछा करने में ही जाता है बहुओं का। ठीक है फिर हम नई ले आते हैं टंकी। मैं आज ही नई टंकी का ऑर्डर दे देता हूँ। और तुम लोग भी ना, अब नई टंकी का खर्चा हो गया है, इसलिए अब इस महीने कोई और खर्चे के बारे में बात ही मत करना, समझी दोनों? आप तो ऐसे बात करिए माँ जी जैसे हम हर महीने शिमला मनाली घूमने की बात करते हैं आपसे। टंकी भी तो इस घर की है, सबको ही काम आने वाली है, हम खुद तो उपयोग नहीं करने वाले इसका। हाँ माँ जी, बाकी घरों की बहुओं को देखिए जरा, कितना खर्चा करती रहती है। हर महीने नए कपड़े लेंगे, हर महीने बाहर का खाना खाएंगी, हर महीने पार्लर का खर्चा ही कितना हो जाता है उनका। और एक हम है, कभी कुछ डिमांड ही नहीं करते, फिर भी आप हमें ही सुना रही हैं। अरे मैं कहाँ सुना रही हूँ, तुम लोगों को तो सुई भी तलवार की तरह चुभ जाती है। बाकी घरों में होता होगा, लेकिन वहां रईस लोग रहते होंगे। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आज खाना खाना और थोड़े से पैसे बचाना भी आजकल बहुत भारी काम होता जा रहा है। बात तो मेरा की सही है, आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, दवाइयों का खर्च कितना महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ करते करते आजकल सेव कर लेना भविष्य के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए हम खर्चों से दूर भागते रहते हैं बाबूजी। खर्चे की बात आते ही हमारा बजट हिल जाता है। मैं हर बात समझता हूँ बेटा, लेकिन घर है तो खर्चे तो होना है। बस जो ज्यादा जरूरी है वो हम टाल नहीं सकते, और जो बिन जरूरी है वो हमें करना नहीं चाहिए। टंकी का खर्चा चलो भाइयों ने सहन कर लिया, लेकिन अब रेशमा और काजल को सख्त हिदायत मिली थी कि उन्हें अगले महीने कोई भी खर्चा नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं ना, हम जिस चीज से दूर भागते हैं वो चीज पहले ही हमारे सामने आकर खड़ी रह जाती है। अरे इतना वक्त हो गया है, हम सब सहेलियां मिली भी नहीं है, और अब तो मैंने नया घर भी बनवाया है। मैंने निशा को भी बीच में फोन किया था, वो भी आ रही है। आज शाम को तू भी आ जाना। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैं जरूर आऊंगी। और तेरी देवरानी को भी लेकर आना, तुम दोनों मेरा नया घर भी देख लेना, और हम सब बैठकर किटी पार्टी भी कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, मैं और काजल शाम को तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। कहाँ चलने की बात हो रही है जीजी? अरे मेरी सहेली इशिता है ना, उसका फोन था, कह रही थी मैं और तू उसके घर शाम को आया। क्यों जीजी, कुछ खास मौका है क्या? हाँ, उसने अपना पूरा घर रेनोवेट करवाया है, कह रही थी ऐसा घर को रेनोवेट करवाया है कि लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे। हाँ जीजी, शायद बनवाया भी होगा, क्योंकि आपकी सहेली है भी तो पैसे वाली, आखिर उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं, इतनी भी कोई पैसे वाली नहीं है इशिता, हमसे बस थोड़ी ज्यादा होगी। अच्छा, फिर तो देखना पड़ेगा कि उसने इतना खर्चा किया कैसे, और ऐसा तो क्या बनवा दिया। हाँ, देखना तो मुझे भी है, आखिर उसने बनवाया क्या है। और तो को बस एक बार पता चल जाए कि दूसरे के घर में आखिर चल क्या रहा है, फिर तो जब तक वो उस घर के बाल में से खाल नहीं निकाल लेती उन्हें चैन नहीं आता। बस हमारी रेशमा और काजल भी निकल पड़ी थी इशिता के घर का इंस्पेक्शन करने। मानना पड़ेगा इशिता, तू तो हम सबसे आगे निकली। क्या घर का रेनोवेशन करवाया है, लगी नहीं रहा ये तेरा पुराना वाला ससुराल है। हाँ, और ये रसोई तो कितनी सुंदर और मॉडर्न बनवाई है तूने इशिता। इस घर में नई टाइल्स, चिमनी, नया गैस, नए बर्तन। वाह भाई इशिता दीदी, सच में आपका घर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अरे तुम लोगों ने इतनी तारीफ कर दी, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन देखो, एक स्त्री के लिए ना उसका घर ही सब कुछ होता है।
और मेरा मानना है कि घर में तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए। इसलिए बस जो थोड़ी बहुत सेविंग्स की थी उससे घर का अच्छा सा रेनोवेशन करवा दिया। बात तो इशिता की बिल्कुल सही है। वैसे मैंने भी अपने घर का पूरा रेनोवेशन तो नहीं करवाया, क्योंकि क्या करे, अब बजट ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैं जहाँ की रानी हूँ वहाँ का रेनोवेशन चलो करवा दिया। तू कहाँ की रानी है? अरे इशिता जीजी, वो रसोई की बात कर रही हैं। हर औरत रसोई की रानी तो होती ही है। अच्छा, ये बात तो सोलाना सच है, क्योंकि औरतों का आधे से ज्यादा वक्त तो रसोई में ही बीत जाता है, और अगर रसोई ही अच्छी ना हो तो फिर खाना बनाने में मजा नहीं आता। निशा, तेरी रसोई बनवाने में कितना खर्चा आ रहा है? मैंने और मेरे पति ने रसोई का बजट निकाला है, उस हिसाब से पूरी रसोई का खर्चा 2 लाख होगा। 2 लाख? और आपके पति मान गए? सास ससुर भी? पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि एक औरत के लिए रसोई उसकी दुनिया होती है। थोड़े दिन तक तो वो लोग भी बजट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर मेरी खुशी के लिए सारा परिवार समझ गया। वाह, हमारे घर में तो अब तक महाभारत छिड़ चुका होता। क्या? जीजी का मतलब है कि हमारे घर वाले भी हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना जीजी? अब हाँ, यही तो कह रही थी मैं। हम जब ससुराल में आए थे तो रसोई, कमरे, यहाँ तक कि हमारा पूरा ससुराल ही हमारी सास, दादी सास के जमाने का बना हुआ था। इसलिए इस बार तो मैंने तय कर लिया था, घर का रेनोवेशन करवा कर ही मानूंगी। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? है? तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? अरे तेरी खुशी में हमारी खुशी है ना पगली। तुझे क्या लगा मैं जल रही हूँ क्या तेरा ये घर देखकर? अरे मेरे तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे खुशी के। तेरा ये घर देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बस जीजी बस, कंट्रोल। हाँ, याद आ गया। अब इशिता के घर आए हो ना उसका घर देखने। जब मेरे घर की नई रसोई बन जाएगी तो मैं भी अपने घर बुलवाऊंगी तुम सबको, और सबको आना है, ठीक है? हाँ, जरूर आएंगे। चल, निशा ने तो कह दिया उसके घर आना है। अब आप दोनों जेठानी देवरानी कब बुला रहे हो अपने घर? अरे कल बोल रही थी ना, नई टंकी डलवाई है छत पर, वही देखने चले जाएंगे। अपनी सहेलियों की बातें सुनने के बाद काजल और रेशमा के मन में अपनी नई रसोई को लेकर अरमान जाग उठे थे। घर आने के बाद अब उन्हें अपनी रसोई में सब कुछ पुराना पुराना सा लग रहा था। जीजी, आपने उनके घर में देखा था कैसे नया आरओ लगा हुआ था? ना मटके भरने की झंझट, ना ही उन्हें छानने की, सीधा साफ साफ पानी आ रहा था। और यहाँ तो रोज सरकारी पानी का इंतजार करते बैठते हैं हम। अरे तू ना इशिता के घर की याद ही मत दिलवा मुझे। उसका घर देखकर, उसकी नई मॉडर्न रसोई देखकर मेरा इतना जी जल रहा था ना, तुम उस पर रोटी भी सेक लेती। हिम्मत रखिए जीजी, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उसकी मिक्सी ना बड़ी सुंदर थी, कितने जल्दी जूस भी निकाल दिया और छिलके भी अलग हो गए। यहाँ तो हमारी ये मिक्सी चटनी पीस ले, वही बड़ी बात है। नया गैस देखकर मेरा मन कर रहा था मैं वहाँ 56 भोग बना लूं। जीजी, खाना बनाने के बाद ऊपर जो चिमनी लगी हुई थी मॉडर्न वाली, वो तो रसोई में धुआं होने ही नहीं दे रही थी। देखा आपने? अरे मैंने क्या क्या देखा, वो तो तू भी नहीं जानती। वहाँ इटालियन टाइल्स लगवाई थी इशिता ने रसोई में, जहाँ खाने की छींटे भी नहीं टिकते, इसलिए रसोई बिल्कुल साफ रहती है। नए नॉनस्टिक बर्तन, आहा, नए कुकर, नई कढ़ाई, और वो खाने के लिए वो जो नए प्लेट्स लेकर आई थी, मैं सोच रही थी चुरा कर घर ही ले आऊं उसे। जीजी, हम भी नई रसोई बनवाते, उसे देखने के बाद मुझे ना ये बाबा आदम के जमाने की रसोई लग रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ छोटी, लेकिन घर वालों को मनाएंगे कैसे? जेठानी और देवरानी ने नई रसोई का सपना देख तो लिया था, लेकिन अब उसे बनवाएंगे कैसे, उस पर उनकी सुई आकर अटक गई थी, क्योंकि घर में बजट को लेकर पहले ही आनाकानी चल रही थी। लेकिन इन दोनों ने भी लड़ाई के बदले नया पैंतरा आजमाया। खाने के टेबल पर आज अलग अलग पकवान रखे हुए हैं। वाह भाई, आज कोई त्योहार है क्या? इतने सारे पकवान टेबल पर। वैसे तो दाल चावल और अचार के सिवाय कुछ नजर नहीं आता यहाँ। आज हम जीजी की दोस्त इशिता के पास गए थे, तो उनकी रसोई में सबने मिलजुल कर खाना बनाया था, बस वहीं से लेकर आए ये सब कुछ। इतना सब कुछ एक साथ, एक ही रसोई में, वो भी सबने मिलके बनाया? रसोई थी कि कमरा? अरे उसकी रसोई तो हमारे कमरे से भी बड़ी थी, और इतना सब कुछ था कि क्या ही बताएं आपको। अरे जीजी बताते नहीं, इनको दिखाते ना। ये देखिए डोसा, नए डोसा तवा पे बनाया है। ये देखिए कचौड़ी,
नई कढ़ाई में तली है। ये देखिए, हरे पुदीने की चटनी नई मिक्सी में 2 मिनट में पिस गई। और ये ताजा तरबूज का जूस, वो भी नई मिक्सी में बनाया है। अबे, लगता है रसोई पे अच्छा खासा खर्च किया। तभी तो उनके घरवाले इतनी सारी चीजें खा पा रहे हैं। और आपको पता है माँ जी, हम चौका लगाते हैं ना तो आपको खांसी होती है। वहां तो वो भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां गैस के ऊपर नई चिमनी लगी हुई थी जो धुएं को खींच रही थी। अच्छा, ऐसे चिमनी भी आती है क्या? अरे माँ जी, गैस भी 3 बर्नर वाला था। एक पर कचौरी तल ली, एक पर डोसा, एक पर हमने दाल चढ़ा ली। सब कुछ बड़ी ही आसानी से बन गया, और वो भी बिना किसी खास मेहनत के। लेकिन छोटी, हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हम कहाँ अपनी रसोई पर खर्चा करने वाले हैं। हमें तो वही गर्मी में धुएं में दाल चावल ही बनाने हैं। अब तो हमारा रोटी का तवा भी इतना काला हो गया है कि रोटियां भी काली बनती हैं। कभी कभी तो रात को मुझे दिखाई नहीं देती कि रोटियां पड़ी है कि नहीं। बोलो। हाँ जीजी, बात आपकी सही है। हम कहाँ ये डोसा, इडली, उत्तपम, पाव भाजी बनाने वाले हैं। हमारे घर वाले तो थोड़े में भी बहुत खुश रहते हैं। हाँ, अब रसोई में दाग हो जाए तो क्या हुआ? रसोई तो रसोई है भाई। उस दिन बुआ जी ताना मार रही थी, रसोई तो मेरी अम्मा से भी पुरानी कर दिया आपने। अब बुआ जी का क्या है, मारे ताने। हम सब थोड़ी ना बात दिल पर ले लेंगे, क्यों माँ जी? हाँ जीजी, आरओ का पानी फिल्टर होकर आता है तो क्या हुआ? उसमें बीमारी कम होती है तो क्या हुआ? वो मीठा होता है तो क्या हुआ? हमारा सरकारी पानी में जो भी जितना भी कचरा होता है, हम तो छान कर मटके में डालकर पी लेते हैं। हाँ, उस दिन पड़ोस की सविता भी कह रही थी, अब रसोई पुरानी हो गई है तो कीड़े भी निकलने लगे हैं। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। अरे वाह, इतनी जल्दी समझ गए? अभी तो आधी लाइंस मैंने बोली भी नहीं थी। अरे हम समझ रहे हैं, रसोई पुरानी हो गई है तो लीपा पोती करवा देंगे। लीपा पोती, ये क्या होता है? अरे चूना लगवा देंगे रसोई को, नई जैसी हो जाएगी। तुम लोग क्यों चिंता करती हो, हम है ना। इतनी मेहनत हम लीपा पोती के लिए कर रहे थे क्या? तो तुम क्या चाहती हो, हम नई रसोई बनवा दें? कितना खर्चा होगा पता भी है? अरे हम है ना, हम ऐसी चीजें लेंगे जो ज्यादा महंगी ना हो, जिससे रसोई नई भी बन जाएगी और आपका बजट भी नहीं हिलेगा। अरे ऐसा नहीं होता, तुम लोग बस 1 साल तक रुक जाओ, हम पैसे जमा करके तुम लोगों के लिए नई रसोई बनवा देंगे। अरे 1 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना, हम कम पैसों में अच्छी रसोई बनवा सकते हैं। तुम दोनों समझ ही नहीं रही हो। बाऊजी कहिए ना इन्हें, ये हमारी बात कभी नहीं मानते। हमारी सारी सहेलियां हम पर हंस रही थी। बेटा हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे सस्ती रसोई नहीं बन पाएगी। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए बाऊजी, हम सब कुछ कर लेंगे। क्यों जीजी? हाँ छोटी। भैया एक काम करते हैं, इन्हें 50,000 दे देते हैं, अब यही बनाएगी ससुराल की सस्ती रसोई। पता नहीं है क्या क्या होने वाला है अब ससुराल की सस्ती रसोई में। रेशमा और काजल ने घर वालों की एक नहीं सुनी और बनवाने में लग गई अपने ससुराल की सस्ती रसोई। 15 दिन में उन्होंने रसोई में गैस से लेकर टाइल्स तक और आरओ से लेकर बर्तनों तक सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब वो दोनों न्योता दे रही थी अपनी सहेलियों को। जीजी, अब वक्त आ गया है कि हम भी शान से अपनी सहेलियों को बुलाते हैं। हाँ, पहले निशा और इशिता को बुलाते हैं, उसके बाद तेरी सहेलियों को भी बुलाएंगे हमारे घर की नई रसोई देखने के लिए। हाँ जीजी, आज शाम को हम सब साथ में खाना बनाएंगे, उन्हें भी तो पता चले हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ नहीं तो क्या, नए बर्तन, नई सुजाता की मिक्सी और नए नॉनस्टिक के बर्तन, वो दोनों भी हमारे घर की रसोई की तारीफ करते नहीं थकेंगी। कब आ रही है दोनों? बस आती होंगी दोनों। मैंने कहा था कि कुछ खा पी कर मत आना, यही सब कुछ हमारी नई रसोई में बनाएंगे। अरे हाँ, हम भी कहाँ कुछ खा पी कर आए हैं। अरे आओ आओ, हम अभी तुम दोनों के बारे में बात कर रहे थे। अरे तुम दोनों ने अपनी रसोई की इतनी तारीफ कर दी है, चलो पहले वहीं चलकर पानी पीते हैं। काजल और रेशमा निशा और इशिता को अपनी नई रसोई दिखाने ले जाती हैं। सबसे पहले सब लोग आरओ पर पहुंचे, जिसकी स्पेलिंग थी AARO। ये इसकी स्पेलिंग AARO क्यों है? हाँ, वो तो RO होती है ना। अरे ये मार्केट में नया है, आप लोगों को पता नहीं होगा। पानी पीजिए। इसका पानी तो बहुत खारा है। तुम लोग ये छोड़ो, मैं यहाँ डोसा बना रही हूँ, आ जाओ। ये चिन्नी धुआं ले रही है, छोड़ रही है। ये डोसा तवा तो काला हो गया, डोसा भी पूरा जल गया। और ये टाइल्स देखो, वो तो उखड़ रही है। अरे कुछ नहीं है, आप लोग ये लीजिए, जूस पीजिए। हाँ जूस पियो ना, हम ये सुजाता से लाए हैं।
अच्छा, सुजाता कंपनी की मिक्सी है क्या? नहीं नहीं, वो हमारे पास वाली सुजाता आंटी ना, उससे लाए हैं। इसमें जूस कम, छिलके ज्यादा है। अरे छिलके तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये प्लेट्स अच्छी है, कहाँ से लाए? है ना बढ़िया, हम ये चोर बाजार से लाए हैं। हाँ, तभी तो कोई भी प्लेट एक जैसी नहीं है। ये देखो, सब अलग है। आज लगता नहीं इस रसोई में कुछ खाने या पीने को मिलने वाला हमें। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। कुछ देर यहाँ और खड़े रहे तो ये दीवारें हम पर ना गिर जाए। चल चल निकलते यहाँ से। हम फिर कभी आएंगे। अरे लेकिन डोसा। अरे आज मुझे याद आया, मैंने ना साउथ इंडियन खाने की मन्नत रखी है, मतलब ना खाने की। और मुझे तो पसंद ही नहीं है, चलते हम। दोनों भाग जाती हैं। जीजी, ये हमने कुछ ज्यादा ही सस्ती रसोई बनवा दी क्या? अरे हम तो सब कुछ संभाल लेंगे, क्यों भैया? हाँ छोटे, अब बनाओ डोसा ससुराल की सस्ती रसोई में। जीजी। छोटी, लो फिर लाइट चली गई। अरे गर्मी क्या आई, बिजली वालों का तो अत्याचार शुरू हो गया। देखो तब की दोपहर में लाइट काट ली, अब पता नहीं कब बिजली आएगी। अब पूरी दोपहर बैठकर हाय हाय करते रहो। आने दो आज गुड्डू के पापा को, आज ही इनसे कहकर इन्वर्टर लगाऊंगी। अरे इतनी गर्मी में एक एक मिनट बिजली के बिना गुजारा करना कितना मुश्किल है। ठीक कह रही हो दीदी, आज ही बात करते हैं कि अब बिना इन्वर्टर के हमारा गुजारा नहीं है। शाम के समय जब आशीष और विनीत ऑफिस से घर आते हैं तो उनकी पत्नियां दिन में होने वाले पावर कट के बारे में बताती है। रोज लाइट जाने लगी है अब तो। एक बार जो जाती है ना, 2 घंटे से पहले वापस आने का नाम नहीं लेती। बेचारे बच्चे इतनी धूप में स्कूल से लौट कर आते हैं और घर पर एक पंखा तक नसीब नहीं होता उनको। देखो अब ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला, आप लोग एक इन्वर्टर लेकर आइए। ये लोग ठीक कह रहे हैं भैया, आजकल गर्मी जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, इन्वर्टर के बिना गुजारा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ आजकल लाइट भी कुछ ज्यादा ही कटने लगी है। पत्नियों की बात सुनकर दोनों भाई जाकर एक इन्वर्टर खरीदकर घर ले आते हैं। चलो ये बात अच्छी हुई कि घर पर इन्वर्टर आ गया। अब बिजली कटती है तो कटे, कम से कम सुकून से पंखे की हवा में तो बैठेंगे। इतनी गर्मी में पसीना तो नहीं बहाना पड़ेगा। अगले दिन दोपहर के 2 बजे। अरे बहू देखो तो लाइट चली गई है। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपने अपने कमरे का लाइट और पंखा बंद करके ना हॉल में आकर बैठ जाओ। जब तक लाइट नहीं है एक ही पंखे में गुजारा कर लो सब लोग। अरे माँ जी, अब तो घर में इन्वर्टर लग गया है ना, अब क्या टेंशन है। और पूरा दिन काम करते करते थक के चूर हो जाते हैं हम। दोपहर के समय तो ज़रा सा आराम करने का मौका मिलता है, उसमें भी आप ये चाह रही हैं कि हम हॉल में मूर्ति बनकर बैठ जाएं। देखो सिर्फ एक पंखे की तो बात है, तो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई हूँ, और अगर ज़्यादा देर तक लाइट नहीं आएगी ना तो मैं खुद पंखा बंद करके बाहर आ जाऊँगी। बड़ी बहू की तरह ही छोटी बहू भी बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और पंखा चलाकर सो जाती है। कुछ देर के बाद, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ, तब से शोर मचाए जा रहे हो। जाओ जाकर बाहर हॉल में खेलो। अरे मम्मी, इतनी गर्मी में बाहर कहाँ जाकर खेलेंगे, और बाहर ना दादी पंखा चलाने से मना कर रही है, इसलिए हम लोग तो यहीं पर खेलेंगे। 2 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, टीवी चलाकर देख लो, लेकिन अब मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। ठीक है मम्मा, थैंक यू। चल अंशिका, मम्मा के साथ तुम भी 1 घंटा लेट जाओ, फिर उठकर अपना होमवर्क कर लेना। नहीं मम्मा, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, मुझे अभी करना पड़ेगा वरना कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना होमवर्क कर लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, समझी? दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में सो गई थी और उनके बच्चे टीवी और लाइट चलाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शाम के 4:30 बजे। अरे कहाँ हो तुम दोनों? अब कमरों से बाहर निकलोगी? ज़रा चाय तो दे दो। अब तो पंखे से भी हवा नहीं आ रही, लेकिन मजाल है इनकी नींद खुल जाए। लगता है इन्वर्टर की चार्जिंग ख़त्म हो गई, पता नहीं लाइट कब आएगी। सास की आवाज़ सुनकर दोनों देवरानी जेठानी को होश आता है कि उन्होंने इन्वर्टर से ही टीवी, पंखा, लाइट सब चला रखा है, जिसके कारण इन्वर्टर की चार्जिंग 2.5 घंटे में ही खत्म हो गई है। हड़बड़ाकर अपने अपने कमरे के लाइट, पंखा बंद करने के बाद दोनों कमरे से बाहर निकलती हैं। माँ जी बिना बात ही परेशान होती हैं आप। लाइट अभी आती होगी, इन्वर्टर का क्या है, फिर चार्ज हो जाएगा। इन्वर्टर का तो काम ही है दिन भर चार्जिंग और डिस्चार्ज करना, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। हाँ हाँ, तुम दोनों महारानी तो आराम से चादर तान कर सो गई। अब इन्वर्टर में इतना भी दम नहीं बचा कि हॉल का पंखा चल जाए। अब गर्मी में बैठकर चाय पीनी पड़ेगी। 5 बजे के आसपास लाइट आती तो है, लेकिन हर आधे घंटे में लाइट का आना और जाना लगा रहता है।
रात के 9:30 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जा रहे थे कि तभी फिर से लाइट कट जाती है। अरे फिर लाइट कट गई। लगता है हमारे नसीब में तो सुकून से सोना लिखा ही नहीं है। अरे भैया क्यों टेंशन लेते हो, भूल गए अब हमारे घर इन्वर्टर आ गया है। अरे ठाठ से सोएंगे पूरी रात, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब हमें लाइट के जाने का क्या डर। अच्छा चलो ठीक है, गुड नाइट। दोनों भाई खुशी खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद ही उनके कमरे के पंखे बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। लो, पंखा तो दम तोड़ गया, हवा का तो नामो निशान नहीं है। ऊपर से इस कमरे में दम और घुट रहा है, बाहर आंगन में ही लेट जाते हैं। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ ही रात के समय जब दोनों भाई सोने के लिए कमरे में जाते, आधे 1 घंटे के बाद इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाती और फिर उसके बाद वो जाकर आंगन में ही अपना बिस्तर लगा लेते। एक दिन, अरे छोटे तू भी आ गया आंगन में। पता क्या फ़ायदा हुआ इन्वर्टर लगाने का। लगता है कल की तरह पूरी रात जाग कर काटनी पड़ेगी। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि इन्वर्टर की चार्जिंग ऐसे आधे घंटे में कैसे ख़त्म हो जाती है। अरे कैसे ख़त्म हो गई, तुम दोनों की बीवियाँ हैं ना, पूरा दिन दल्लू के दशहरे उड़ाती है दोनों। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम दोनों की बीवियाँ पूरा दिन अपने अपने कमरे में पंखे लाइट जला कर बैठती हैं, तो इन्वर्टर तो बंद होना ही है। यकीन ना हो तो पूछ लो अपनी पत्नियों से। क्या माँ जी, अब पूरा दिन काम करेंगे तो क्या अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकते? इसमें सुनाने वाली क्या बात है? और पंखा ही तो चलाया है मैंने, कौन सा कमरे का एसी चला लिया था जो आप ऐसे शिकायत कर रही हैं? अरे ठीक ही तो कह रही हैं माँ जी, जब मैं अपने कमरे का पंखा चला चुकी थी तो तू आकर मेरे कमरे में नहीं लेट सकती थी? तुझे अपने कमरे में अलग से पंखा चलाना ज़रूरी था क्या? मेरा मुंह मत खुलवाइए दीदी, मुझे सब पता है। पूरी दोपहर आपके कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब आपने इन्वर्टर से टीवी चला रखा था। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ। हाँ हाँ, चला रखा था मैंने टीवी, किसी का डर पड़ा है क्या? इतनी दोपहर में बच्चों को बाहर तो खेलने के लिए नहीं भेज सकते? अरे दिन में बच्चे टीवी भी नहीं देखेंगे क्या? देख लिया, लग गया ना सबको पता कि पूरा दिन इन्वर्टर का इस्तेमाल किसने किया है, और माँ जी को तो सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। अरे इन्वर्टर इस्तेमाल करने के लिए ही तो लगाया है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बनाने लगते हैं सब लोग? और इन्वर्टर का ना आधा पैसा हमने भी दिया है, तो किसी का डर तो पड़ा नहीं है कि हम भी खुलकर इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टर का। और आप ही बताओ ना, इतना बड़ा परिवार है हमारा, एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर आखिर कितनी देर काम करेगा? गर्मियों में बिजली कितनी कटती है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। अगर इन्वर्टर के होते हुए भी हमें गर्मी में ही बैठना हो तो आप ही बता दो, इन्वर्टर का फ़ायदा क्या है? इन दोनों को समझाना तो बहुत मुश्किल है भैया। ऐसा करते हैं हम लोग इन्वर्टर की पावर ही डबल करवा देते हैं, फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक कह रहा है छोटे, ऐसा ही करते हैं। चल कल ही चलकर इन्वर्टर की पावर डबल करवा देते हैं। इन्वर्टर की पावर डबल हो जाने से अब घर में एक अलग ही खुशी का माहौल हो गया था। अभी तक जो थोड़ा बहुत हाथ खींचकर इन्वर्टर का इस्तेमाल होता था, अब तो जैसे सबकी मौज आ गई थी। दोपहर के समय, अंशिका, गुड्डू, सब लोग आ जाओ, यहीं हॉल में नीचे बिस्तर लगा लो। माँ जी कहती है ना, जब इन्वर्टर चले तो सब एक कमरे में बैठा करो, तो अब से दोपहर में ना सब लोग इसी हॉल में बिस्तर लगाया करो। अरे वाह छोटी बहू, आज तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है तू। क्या बात है, ऐसा क्या खा लिया था सुबह सुबह? मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ माँ जी, वो अलग बात है कि आपको मेरी समझदारी के बारे में पता देर से चला। अरे बहू, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? इन्वर्टर से एसी चलाएगी क्या? और नहीं तो क्या, ये डबल बैटरी का इन्वर्टर क्या शोकेस में सजाने के लिए खरीदा है? अरे आराम से बिंदास होकर एसी चलाएंगे। सब लोग चादर तान के सो, अब इन्वर्टर कहीं नहीं जाने वाला, अब तो दिन रात मज़े से एसी में सोएंगे। सास के समझाने का दोनों बहुओं पर कोई असर नहीं था। डबल बैटरी इन्वर्टर लेने के बाद तो वो दोनों अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई थी। रात के समय, माँ अब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? चलो जल्दी से खाना निकाल दो, उसके बाद अपने अपने कमरे में सोएंगे। खाना खाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बजे गर्मी से बड़े भाई की नींद टूटने लगती है। अरे यार, आज फिर पंखा बंद हो गया। लगता है मेरे नसीब में चैन से सोना लिखा ही नहीं है।
विनीत गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है छोटा भाई और माँ पहले से बैठे आंगन में पंखा झल रहे हैं। आओ भैया, ये लो आपके लिए भी पंखा है, आप भी हमारे साथ बैठकर झलो। अब ये मत कहना माँ कि आज दोपहर में आप सब एसी चलाकर सोए थे, इसीलिए रात को इन्वर्टर में बैटरी नहीं बची। अरे बेटा, तू तो खुद ही इतना समझदार है, तुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही कहाँ है। ये ले पंखा झल, इन सब बातों में ना कुछ नहीं रखा। आप लोग क्या देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि दोनों बहुएं सुधरने वाली हैं? भूल जाइए, ये तो है कहानी घर घर की। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अच्छा है ना? पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं।
अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है, तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो गुड़िया कितनी मोटी हो गई है, लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना, इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटा कर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं।